नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं 4 तरीके की सलवार की मोहरी डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग में वायरल चल रही हैं सलवार की मोहरी डिज़ाइन, उनको मैं आपको अच्छे से सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो में एंड तक जुड़े रहना होगा। तो ये वाली सलवार डिज़ाइन हैं जो हमने रेडी की हुई हैं और इनको हमने किस तरह से रेडी किया है, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए सलवार मोहरी की डिज़ाइन नंबर 1 हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये पहली डिज़ाइन है जिसे हमें इस तरह से रेडी करना है। इसे हमने कैसे रेडी किया है सब कुछ मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाली हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे रेडी करने के लिए सबसे पहले आप मोहरी रेडी कर लें फ्रेंड्स। तो इसे हमने रेडी किस तरह से किया है ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये जो हमारी फॉर्म होती है सलवार में हम यूज़ करते हैं, ये आपको मार्केट से काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 इंच का मैंने यहाँ पे मोहरी का लेंथ रखी है। इस तरीके से ही सेम आपको रखना है और इधर से आपको 19 इंच का रख लेना है। थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखी हुई है ताकि हमें अच्छे से इस पर डिज़ाइन बना सकें फ्रेंड्स। तो ये सलवार मैंने ऑलरेडी कट की है। इसके जो नीचे मोहरी बनाती हूँ मैं, वो इसी में रहती है। मैं कटिंग ही इस तरीके से करती हूँ, अलग से मोहरी जॉइंट नहीं करती। तो ये सीधा पार्ट है हमारा। यहाँ पे हमारी लंबाई यहाँ पे रहने वाली है, जहाँ से हमें मोहरी फोल्ड करनी है। तो उल्टी साइड मैंने जो सलवार की उल्टी साइड है उस पर इस तरह से फॉर्म को रख लेना है आपको। इस तरीके से सिलाई लगा लें। यहाँ पे अगर आप पहले सिलाई लगाना चाहते हैं तो ऊपर की साइड सिलाई लगा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, जो सीधी वाली साइड थी उसको मैंने जहाँ पे निशान लगाया हुआ है उस तरफ तक फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से फैब्रिक को आप सेट कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगाएं। अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाने में कंफर्टेबल नहीं रहते तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्म यूज़ किया है इसके साथ ऊपर ही एक सिलाई लगा लें, उसके बाद इसे फोल्ड कर दें। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप आसानी से मोहरी बना सकते हैं। और इस मोहरी में बिल्कुल झोल वगैरह नहीं होते, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि पहले जब भी वो वाली पुरानी वाली मोहरी में बनाती थी उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसे रेडी कर दिया है फ्रेंड्स। दोनों साइड आप देख सकते हैं, कोई झोल वगैरह आपको दिखाई नहीं देगा। साइड से हम इसे कट कर देंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इस तरह से आपको कट कर देना है। उसके बाद इसका हाफ़ कर लेना है आपको। अब हाफ़ करने के बाद इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लें। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो मोहरी के बीच में रखते हैं डिज़ाइन वाला पार्ट, तो उसके लिए हमें मार्क लगाना ज़रूरी है। इस तरह से आप मार्क लगाएं बीच सेंटर में, ताकि वो अच्छे से उभर कर आए बीच की साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म में से कुछ कपड़ा लेकर मैंने यहाँ पे देखिए इस शेप में काटा है। तो इसकी लंबाई रहेगी 2.5 इंच की और इसकी जो चौड़ाई रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है 1.5 इंच के करीब। तो सेम आप इसी तरीके से रेडी करना चाहते हैं तो ठीक है, इससे भी थोड़ा आप बड़ा छोटा करें, लेकिन साइज़ एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क लगा दिया है कुछ इस तरीके से। 1.5 इंच के ऊपर मैं ये वाले फूल लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दूसरी साइड 2-2 इंच के मैंने जो बीच वाला 1.5 इंच का सेंटर है उससे दोनों तरफ 2-2 इंच पे मार्क लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने ये पत्ती बनाई हुई है इससे ही मैं गोलाई दूँगी। तो इससे इस तरीके से मैंने यहाँ पे गोलाई की शेप दे दी है। दूसरी साइड भी सेम इसे इधर रख लेना है आपको और इसे गोलाई की शेप दे देनी है। काफ़ी आसान है और मतलब स्टाइलिश है। आपकी सलवार का एकदम लुक चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये बनने के बाद। अब मैंने बीच सेंटर में इसे ऊपर की साइड रखा है। पहले आपको ऊपर वाली पत्ती को रेडी करना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया है बीच सेंटर में। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसी तरीके से हम साइड में रखेंगे इसे, और साइड में भी आपको ये फूल वाली शेप दे देनी है। तो यहाँ पे एक साइड वाली हमने शेप दे दी है कुछ इस तरह से। तो ये डिज़ाइन गले पे, बाजुओं पे, पैंट की डिज़ाइन, पैंट मोहरी पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, तो मैंने ये वाली सलवार के लिए भी बना दी। तो आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन बनने के बाद ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जितने मार्क हमें लगाने थे वो लग चुके हैं। बीच में हम सिर्फ 3-3 पत्तियों वाली डिजाइनर बनाएंगे, ताकि जब हम इस पे गोटा पत्ती लगाएंगे तो हमें आसानी हो जाती है थोड़ी लगाने में।
इस तरह से आप मार्क बना लें। अगर आप सिंपल ऐसे ही बिना मार्क के सील सकते हैं तो सील सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी रेडी है ये पैटर्न। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये गोटा पत्ती रहती है जो, इससे सिलाई लगा लेनी है। कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीधी सिलाई लेके जानी है आपको 20 सेंटर में। उसके बाद इस तरह से टर्न करने के बाद जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इस गोटे को फोल्ड करना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सेम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी सेम, क्योंकि साइड वाली हमारी लेयर थोड़ी छोटी रहती है, बीच वाली सेंटर से थोड़ी बड़ी रखते हैं हम। तो दोनों साइड में सेम इसी तरीके से सीधी ले जाने के बाद लेस को उसी के ऊपर सिलाई लगा देती हूँ। इस तरह से हमारी अच्छे तरीके से बन जाएगी, फिनिशिंग के साथ बनेगी एकदम। मतलब पहली बार में थोड़ी नहीं आएगी, लेकिन आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आने लगेगी लेस लगाने में। तो यहाँ पे ये वाली लेस यूज की है, ये मार्केट में काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। इस तरह से आपको रख लेना है लेस को। देखिए यहाँ पे आपको सिलाई को अपना थोड़ा और मोटा कर लेना है और इसके ऊपर आपको रील चेंज कर लेनी है अपनी। इस तरह से गोलाई बनाते हुए जाना है। काफ़ी आसानी के साथ आप इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स रेडी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप मार्क अच्छे से लगा लेते हैं तो डिज़ाइन काफ़ी जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो इसे हल्के हाथ से घुमाते हुए जाएं और सिलाई ऊपर से करते हुए जाना है आपको। सिंपली घुमाते जाना है लेस को। और ये लेस भी ना कुछ ऐसी है जिसे हमें फ़ोल्ड करने में भी दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे कंप्लीट डिज़ाइन हमारी बन चुकी है। क्योंकि काफ़ी अगर हम सलवार को सिंपल भी बनाते हैं और उसमें सिलाइयाँ लगाते हैं ना, इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है उस मोरी में भी, और उसका लुक भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता जितना इसका आने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने रेडी कर दिया है इसे। अब जो हमारा बीच वाला पोर्शन हमें थोड़ा खाली लग रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपल सिलाई मशीन से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और उससे ना ऐसे ही रील के साथ डिज़ाइन बनाकर रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे आप अपने पसंद की कोई भी डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। तो मैंने कुछ इस तरह का पैटर्न रेडी किया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी बीच में भी एक बटन लगाना है मुझे, जो देखिए लगने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और इसके बाद हम आपके लिए और भी नई नई डिज़ाइन लेकर आएंगे, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं सलवार मोहरी की डिज़ाइन नंबर दूसरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिज़ाइन हमने रेडी की है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर लग रही है बनने के बाद। और यकीन मानिए इसमें आप मोती भी यूज़ कर सकते हैं या धागे से भी इसे बना सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पे मैंने इसका इस तरह से फोल्ड करके 20 सेंटर बना लिया है। आपको पता ही है मैं फॉर्म किस तरह से लगाती हूँ, तो आपको फॉर्म उसी तरीके से लगा लेनी है, क्योंकि उस तरीके से ना झोल वगैरह आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 20 सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद देखिए किसी भी आप चौक वगैरह से शेप दे सकते हैं या सेम फॉर्म कट कर सकते हैं उसी तरीके की, उससे भी आप बना सकते हैं। क्योंकि इसकी शेप ना अलग अलग तरीके की रहने वाली है पत्तियों में, तो एक पत्ती से इसका काम नहीं चलने वाला। लेकिन इसीलिए मैं खुद से ही रेडी कर रही हूँ ये वाली डिज़ाइन। मैंने इसके लिए कोई कागज़ वगैरह पर कटिंग नहीं की है। अगर आप कटिंग करके भी बनाना चाहते हैं शेप तो बना सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं, ये काफ़ी आसान है इसे बनाना। इस तरह से आप इसे रेडी कर लें जैसे मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है बीच वाली डिज़ाइन, और साइडों में से हमें इस तरह से लेके जाना है। यहाँ पे हम 2 लेयर रखेंगे साइड वाली। तो यहाँ पे एक बना दी, उसके बाद दूसरी वाली लेयर, और यहाँ पे जिग-जैग वाली डिज़ाइन हम रेडी करेंगे सेम रील से। तो ये डिज़ाइन है ना, जो इसको मैं उल्टी साइड बना रही हूँ, क्योंकि सीधी साइड जो चौक वगैरह हैं वो नज़र आएंगे। तो उल्टी साइड ही मैं इसमें सिलाई लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सेम आप इसी तरीके से जिग-जैग वाले डिज़ाइन को बनाते हुए जाएं। इससे हम पूरे डिज़ाइन को कवर करते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से इसे कंप्लीट करते हैं। काफ़ी आसानी के साथ बन जाती है। मतलब अगर आप नॉर्मल सलवार की 3-4-5 सिलाई लगाते हैं, उससे भी कम सिलाई लगती हैं इसमें, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सारी लेयर कंप्लीट की हैं जिग-जैग वाली बना बना के। दूसरी साइड भी सेम
इसी तरीके से करना है फ्रेंड्स आपको। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए किस तरह से रेडी किया है। देखिए कोई भी वो पार्ट, जब हम कुछ भी पढ़ाई वगैरह करते हैं, अगर हमसे कोई भी चैप्टर छूट जाता है तो वो हमें समझाए बिना समझ में नहीं आता। जब तक मैं आपको अच्छे से बताऊँगी नहीं, आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा कर बताना चाहती हूँ। तो दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से सिलाई को लगाना है। ये जिगजैग वाली को हम रेडी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे रेडी कर देंगे इसे फ्रेंड्स। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही रेडी कर लेना है पैटर्न अपना। देखिए यहाँ पे बड़ी छोटी लेयर में मैं इसे रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पहले दो हमारी जिगजैग वाले डिज़ाइन है वो छोटी है, एक लास्ट वाली है वो थोड़ी बड़ी है। तो इस तरह से रेडी करने के बाद आपको दूसरी सिलाई इसी के ऊपर लगानी है जो ये हमने सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली डिज़ाइन है जो हमने फूलवारी बनाई है, इसके ऊपर लगानी है सिलाई को। बिल्कुल जहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ है उसी के साथ साथ हम इस सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पे मैं सिंगल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे डबल भी लगा सकते हैं इस सिलाई को फ्रेंड्स, काफ़ी उभर कर आती है फिर उसके बाद ये वाली डिज़ाइन। तो यहाँ बीच वाला जो हमारा सेंटर है इसमें मैंने डबल लेयर ले ली है इस तरीके से, और दोनों साइड आपको इस तरह से सिलते हुए जाना है। फिर उसके बाद इसी ऊपर वाली लेयर को डबल करके लाना है। तो इसी तरीके से हम पूरे को रेडी कर देंगे। यहाँ पे हमारी डबल डबल ये सिलाई हो जाती है कंप्लीट। और देखिए बनाना भी इसे काफ़ी आसान है, मतलब ज़्यादा टाइम वाली चीज़ नहीं है और दिखने में भी सुंदर लगने वाली चीज़ है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की आसान डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे, और इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से डबल लेयर वाली सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे ये पीच वाली डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है इस पर भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब हम इसे कंप्लीट कर देते हैं सिलाई को। इसके बाद ऊपर वाली लेयर है जो हमारी, उसे भी सीधे लेकर जाना है, इसी तरीके से रेडी कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारी सिंपल सी मोरी डिज़ाइन रेडी है। इसे आपको जो हमारा एक रील का धागा है इसी को आपको 4 लेयर कर लेनी है। उसके बाद आपको इस तरह से नीचे की साइड से ऊपर की साइड तक इसे निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपके मोती वगैरह होते हैं ना छोटे वाले, उसे यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें गोल्डन कलर के यूज किए हैं, आप अपने सूट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और मार्केट में सितारे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से मैं सिर्फ इसी के ऊपर ये वाली डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ धागे वाली फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं दूसरी और भी पूरी पत्तियों पे लगाना इस डिज़ाइन को तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 डॉट बनाए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक लेयर और मैं निकाल देती हूँ, और यहाँ पे हमारी डिज़ाइन इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे एक बार मैंने नीचे की साइड भी मोती वाला यूज़ किया है, क्योंकि ऊपर की साइड हमारी 3 लेयर हो जाएंगी। उसके बाद एक नीचे की साइड हमने पल्स यूज कर लिया है। और यहाँ पे देखिए कोने पर भी आपको इस तरह से पल्स लगा देना है, तो इससे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है बिल्कुल। ये कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे बन चुकी है हमारी ये पूरी डिज़ाइन। बनने के बाद आपको जो हमारे जिगजैग वाली डिज़ाइन है यहाँ पे भी हम इस तरीके से ही लगा देने वाले हैं स्टोन। तो इस पूरे पर लगा देते हैं हम, इस साइड भी इस पे लगा देनी है आपको। बनने के बाद आप पैटर्न देख सकते हैं कैसा लगा ये आपको। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं नंबर 3 मोहरी डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमने फॉर्म ले ली है, फॉर्म सेम हमारी उसी पैटर्न में रहने वाली है। अगर आप इसे थोड़ी बड़ी छोटी करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इसे 3.5 इंच की लंबाई के साथ लिया है और 1.5 इंच का मार्क लगा के इसे कट कर दिया है। तो इस तरह से सेम आप रेडी कर लें। वो हमने बताया था आपको पहले की तरह ही आपको इसे रख लेना है। इसे मैं सीधी साइड फोल्ड करूँगी, तो यहाँ पे मैंने सीधी साइड पे ही इसे रखा हुआ है इस तरीके से।
बीच में कट दे दिया है। अब जो हमारी सीधी सा तरफ आएगी तो मैंने इस पहले नीचे की साइड की सिलाई कंप्लीट की है। इस तरह से आपको एक पैर का मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद सिलाई को लगा देना है। इसके बाद ऊपर भी एक पैर का मार्जिन छोड़ने के बाद हम इस सिलाई में इस कपड़े को एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरीके से फोल्ड करके इसे सिल दिया है फ्रेंड्स। अब सिलने के बाद आप यहाँ पे कोई भी लेस यूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपके सूट के अकॉर्डिंग है। तो इसमें पिंक शेड था, मैंने ये थोड़ी पिंक वाली लेस यूज की हुई है। तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड से इसे लगाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसे लगा देना है। काफ़ी आसानी के साथ आप इसे रेडी कर लेंगे, मतलब मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई इसे बनाने में। मैंने ये वाली डिज़ाइन पहली बार रेडी की थी, तो पहली बार में ही काफ़ी अच्छी बनकर रेडी हो गई। सेम हम इसी तरीके से इसे भी रेडी कर देंगे दूसरी साइड से। तो यहाँ पे थोड़ी हल्की सी आपको परेशानी आती है लेस को फोल्ड करने में, लेकिन अच्छे से आप इसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। तो आपको सीधी सिलाई कंप्लीट करते हुए जाना है। यहाँ से हम लेस को कट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी सिलाई आ जाएगी। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये डिज़ाइन। नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमने नीचे की साइड एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाई थी। अब ऊपर की साइड से हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें सिलाई को लाना है, नीचे की साइड उसे कम करते हुए जाना है। इस तरह से हम पूरे पैटर्न को रेडी करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसमें आपको 2-3 सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने इसे रेडी किया है। चलिए जल्दी से आप देख लिए। और यहाँ पे आप अगर इस तरह से मोहरी डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इनमें से आपको कौन सी वाली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये सभी सलवार पहनने वालों के लिए है सलवार की डिज़ाइन स्पेशल। जो ये वाली लेस बची हुई थी इसी को मैंने इसके ऊपर लगा दिया, थोड़ा डिजाइनर लुक और भी अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको किस तरह से इसे लगाना है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस शेप में लगाना है आपको कुछ इस तरीके से। तो मैंने एक के ऊपर एक लेयर को चढ़ाते हुए इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप अगर यूज करना चाहते हैं तो बटन भी यूज कर सकते हैं, उसमें पिंक कलर का अपना सूट का फैब्रिक लगा सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी सुंदर बन जाएगा। लेकिन लेस से मैंने रेडी किया है इसे, थोड़ा डिफरेंट सा अलग सा लुक आ जाएगा। तो बनने के बाद वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था ये लेस यूज की है। यहाँ पे देख सकते हैं आप खुद ही। आपको ये कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएं। और इसे सिलने के बाद का भी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ ज़रा। तो ये देखिए सिलने के बाद हमारी मोहरी कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुई थी। तो फ्रेंड्स अब नंबर 4 आ चुकी है सलवार की डिज़ाइन। तो यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन भी हमारी कुछ ऐसी रहने वाली है। इसमें हमने बीच में सेंटर में फ्लावर बनाया है और साइडों में ये वाली डिज़ाइन रेडी की है। तो इसे आपको कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न रेडी कर लिया है। इसका भी सेम आपको बीच का सेंटर, बीच वाला सेंटर ज़्यादातर सभी डिज़ाइनों में लेना होता है। जो इस तरह की डिज़ाइन होती है उसमें बीच का सेंटर हमें लेना ही रहता है। अब इसके बाद आपको मार्क कर लेना है। कुछ इस तरह से हम मार्क को रेडी करेंगे जैसे हमने पहले वाले मोहरी डिज़ाइन में किया था। सेम हमें उसी तरीके से इस डिज़ाइन को बीच सेंटर से ही बनाना है। साइडों से इसकी डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है। और इसमें जो हमने रील का यूज़ किया है वो भी कुछ अलग तरीके से किया है। स्टोन जो हमने इसमें पल्स यूज किए हैं वो इसमें वाइट कलर के रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से रेडी कर देते हैं इसको भी। और जल्दी जल्दी से आप भी रेडी कर लेना, आपको कौन सी डिज़ाइन अच्छी लग रही है, कौन सी वाली डिज़ाइन आप नेक्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं। और कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलना कि आप कौन सी डिज़ाइन को इसमें से देखकर बनाना चाहते हैं। ये सभी डिज़ाइनें बनाने के लिए आप वीडियो को सेव ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सलवार सिलें आपको आसानी के साथ वीडियो मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये बीच सेंटर आ चुका है हमारा। अब हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड भी सेम हम इसी तरीके से
रेडी करने वाले हैं। तो थोड़ा ना इस तरीके की सलवार में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये जब तक भी आप पहनते हैं ना, आप सिर्फ तारीफ़ ही सुन पाएंगे कि आपकी सलवार में डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आपकी जो मेहनत है ना, वो उस वक्त आपको याद आएगी, तब आपकी कोई तारीफ़ करता है कि कितनी अच्छी डिज़ाइनर सलवार आप डाल रहे हैं। तो एक बार आप कोशिश कर लें डिज़ाइन बनाने की, फिर वो आपके लिए हमेशा रहती है। तो यहाँ पे मैं जब भी कोई सलवार रेडी करती हूँ तो उसमें हमेशा ही इस तरह की डिज़ाइनें डालती हूँ। देखिए, इसी तरीके से हम पूरे पैटर्न को रेडी करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ी शेप चेंज है, इसमें साइड की जो पत्तियाँ हैं वो हमें ऊपर की तरफ उठा के बनानी है। अब यहाँ पे छोटी वाली पत्ती है, इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो बीच सेंटर में हमारी एक पत्ती रहेगी और दोनों तरफ हमारी 3-3 लेयर रहने वाली हैं, कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। अब दूसरी साइड भी हम लेयर बनाने वाले हैं। अब इसमें हमने जो डबल सिलाई नहीं लगाई है, लेकिन इसके ऊपर कर हम लाएंगे साइड साइड से एक सिलाई को एक्स्ट्रा, और डबल इसे इस तरीके से करते हुए जाना है। इससे ना इसका थोड़ा लुक और भी अच्छा बन जाता है, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो फ्रेंड्स, आसानी से आप इसके ऊपर इस डिज़ाइन को बना लेंगे। अगर आप थोड़ी बहुत भी सिलाई करते हैं तो आप आसानी के साथ रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई इस तरह से हमने कंप्लीट कर दी है। अब बीच का पोर्शन तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन जो साइड वाले पोर्शन है उनको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो वो काफ़ी आसान है रेडी करने। चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको रेडी करने हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम अभी जिग-जैग वाली डिज़ाइन के लिए इस तरह से रेडी कर लेते हैं इसे। अब रेडी हो चुकी है ये डिज़ाइंस हमारी। तो आपको इसका ना 20 सेंटर ले लेना है, और जो सिलाई मशीन हम आगे पीछे चलाते हैं, जहाँ से साइड में हमारे सभी मशीनों के पास होता है, उससे आपको इस सिलाई को इस तरीके से पीछे की साइड करते हुए जाना है। सीधी सिलाई लगानी है और आपको पीछे की वाली सिलाई मारनी है। तो आप काफ़ी आसानी के साथ इसे रेडी कर लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है फ़िलहाल मोहरी डिज़ाइन। इस तरह की काफ़ी लोगों ने बनाई है, लेकिन ना थोड़ा वो समझ नहीं पाए इसे पीछे किस तरीके से किया जाता है। तो ये यही तरीका है कि आप सिलाई मशीन वाली जो साइड में हमारे पीछे की साइड करते हैं जिससे सिलाई को, उससे आपको रेडी करना है। पहली बार में आप पे जल्दी से नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा धीरे धीरे सिलाई लगाएं ताकि आप अच्छे से इसकी सिलाई कंप्लीट कर सकें। तो मैंने यहाँ पे उसे इसी तरीके से रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। काफ़ी आसानी हो गई थी मुझे इस तरीके की डिज़ाइन को रेडी करने के बाद। तो यहाँ पे एक और पोर्शन हमें रेडी करना है, इसमें भी सेम हम सिलाई को सामने करेंगे और फिर उसे पीछे की साइड ले जाएंगे। अगर आप घुमाकर बनाना चाहते हैं सिलाई मशीन को तो उस तरह से भी आप रेडी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है इसे। तो नीचे वाले जो हमारे जिग-जैग वाले पोर्शन खाली रह चुके थे, उस पे भी हम इसी डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। अगर आप कोई और नई डिज़ाइन नीचे की साइड रेडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह से भी कंप्लीट कर कर पहनते हैं तो आपकी मोहरी वैसे भी सुंदर ही लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम रील से इसमें थोड़ा सा लुक चेंज करने वाले हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो थोड़े से धागे की कंजूसी ना करते हुए आप भी इस तरह की डिज़ाइन रेडी करें। यहाँ पे मैंने वाइट पल्स यूज़ किए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमें फ़िक्स कर दिया है इसे पीछे की साइड। ये वैसे जाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पक्का करना चाहते हैं तो पीछे की साइड से पक्का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक पोर्शन से इन सभी पर डिज़ाइन रेडी कर दी है। इसमें मैंने बीच में कोई डिज़ाइन का धागा नहीं निकाला है, तो सभी के कॉर्नर्स पे ही मैंने यूज़ किए हैं पल्स। इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे 20 सेंटर से ही मार्क को लेते हुए जाना है, और यहाँ पे डबल कर दिया है मैंने धागे को। डबल करने के बाद ना थोड़ा अच्छे से ये दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसे डबल किया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने इसे रेडी किया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसे रेडी कर रहे हैं। सेम आपको इसी तरीके से रेडी करते हुए जाना है इसको, और काफ़ी आसानी से हम इसे बनाकर रेडी कर देंगे। थोड़ा ही टाइम लगता है। यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा वाला पल्स यूज किया है जो उभर के आएगा एकदम।
तो इसी तरीके से आपको भी यूज़ करना है। ऊपर की साइड छोटे पल्स हैं, नीचे की साइड बड़ा वाला पल्स रहने वाला है। अब सेम इसी पैटर्न की तरह ही आपको आगे वाले पैटर्न को भी रेडी करना है, लेकिन उससे पहले इसे हम फिक्स कर देते हैं। जो ये धागे हमने रेडी किए हैं, इनको हम एक धागे से फिक्स इस तरीके से कर रहे हैं ताकि ये ना अटके वगैरह नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सलवार की मोहरी वगैरह ना इर्ज वगैरह जाती हैं किसी चीज़ में, तो उन्हें टूटने का डर होता है डिजाइन को। तो ये अच्छे से फिक्स करने के बाद ना किसी में भी अटकने का इतना डर नहीं रहता। तो ये हमारी फिक्स हो चुकी है अच्छे से। अब यहाँ से आपको धागे को कट करने के बाद ये साइड से पैटर्न रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इस पूरे फूल को बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह से हमने इसे रेडी किया है। आप भी एक अच्छी मोहरी डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। किसी भी अगर आप डिज़ाइन के ऊपर आप थोड़ा वर्क कर लेते हैं, स्टोन लगा देते हैं, कुछ शीशे मिरर वगैरह यूज कर देते हैं, तो उसका लुक ही कुछ और होता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे भी मिरर वाले वर्क वाले शीशे यूज करना चाहते हैं तो उसे ना आप गम वगैरह से चिपका सकते हैं, उनका भी बिल्कुल लुक अलग ही रहता है, काफ़ी अच्छे लगते हैं वो भी। तो यहाँ पे मैंने तो सिंपल पल्स यूज किए हैं। अपने आप अगर कुछ भी यूज करना चाहते हैं जैसे स्टोन कुछ भी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसे रेडी कर दिया है। तो सेम आपको इसी तरह से पूरे पैटर्न को रेडी करना है जैसे हमने इसे रेडी किया है। तो इन सब को रेडी करने के बाद हम आपको इसका लुक दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको मिरर की बात बोल रही थी, तो आप इस तरह से इसमें मिरर चिपका सकते हैं सिलने के बाद। तो यहाँ पे फैब्रिक गम आती है काफ़ी सारी, मार्केट में कुछ ऐसी भी होती हैं जो अच्छे से फिक्स कर देती हैं आपके जो ये मोती शीशे वगैरह होते हैं, इन सभी को आप वो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की डिज़ाइन देखने के लिए। तो फाइनल लुक फ्रेंड्स इसका इस तरीके का रहने वाला है। तो ये हमारी सभी डिज़ाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं, मैंने आपको बोला था। और आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय दोस्तों।